जीवन यात्राओं में चल रहा है, या यूं कहें कि यात्राओं के साथ ही जीवन लगातार गतिमान है। हम 5 मिनट के किसी कार्य प्रयोजन के लिए निकलें और चाहे कुछ महीनों के लिए किसी कार्य की ओर यात्रा तय कर रहे हों, उसके पहले तैयारियां समय लगाती है। एक परीक्षा 6 महीने बाद है, तैयारी आज से शुरू हो जाती है। घर में कोई विवाह है, साल भर पहले से छोटी छोटी तैयारियां उसकी भी शुरू हो जाती है। किसी इंटरव्यू की ओर जाना है, तब भी प्रिपरेशन पहले होगी और उसके बाद में स्थितियां लगातार चलती चली जाएगी अभ्यास के साथ में। एक खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को एक मेजर लेवल पर सिर्फ 5 मिनट के लिए रखता है, किंतु वर्षों तक उसकी तैयारी जारी रहती है। ये तैयारी ही यात्रा है और इस यात्रा के साथ में हम किस तरह से खुद को जोड़ रहे हैं, वहीं से सफलता और असफलता के मार्ग निर्धारित होने लगते हैं। यात्रा व्यक्ति जितनी गहराई से अपने जीवन के भीतर आत्मसात करता है, उतना ही उस क्षेत्र विशेष के साथ में आध्यात्मिक होता चला जाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ किसी भी तरीके की विरक्ति नहीं है। किसी भी क्षेत्र विशेष में हम कितना गहरे से जुड़ रहे हैं और गहरे से जुड़कर उस कार्य में हम खुद को किस तरह से संलग्न कर रहे हैं, वहां से क्या नया सामने लेकर आ रहे हैं, वो भी उसी आध्यात्मिक यात्रा का प्रयोजन मात्र है। जीवन जिस तरह से गतिमान है, हम एक तरह से ये समझ सकते हैं कि हम भी यहाँ एक यात्रा कर रहे हैं और इस महायात्रा के मध्य न जाने कितनी और यात्राएं निरंतर गतिमान है, जिसके साथ में ये जीवन चलता चला जाता है। हम भावी भविष्य की तैयारी करते हैं और वर्तमान के साथ में वो तैयारी लगातार चलती चली जाती है, तो वहां पर भी ये शब्द तैयारी के रूप में सामने आता है। तो इसी वजह से हम उस तैयारी के साथ में लगातार चलते चले जाएं, किंतु उद्देश्य क्या है और उस यात्रा की पूर्णता का प्रयोजन क्या है, जब ये एक बार स्पष्ट होता है तो आप देखिए वहां आनंद बहुत बेहतर तरीके से जुड़ता चला जाता है। एक खिलाड़ी को स्पष्ट होता है कि वो जो अभ्यास की यात्रा कर रहा है, अंततोगत्वा उसको एक मुख्य पटल के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस है उसको रखना है। एक इंटरव्यू के लिए व्यक्ति प्रिपरेशन करता है, उसको अपनी यात्रा का भान होता है कि इस यात्रा के साथ में चलते हुए मुझे इस इंटरव्यू को क्रैक करने की ओर जाना है। जीवन की यात्रा भी जब इस भान की ओर चलने लगती है कि हम जो आज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, वजह स्पष्ट नहीं है, तो क्या इस यात्रा से थोड़ा सा दूर हटकर कुछ और सोचने की आवश्यकता है। मान लीजिए आप एक जॉब में है, लगातार फ्रस्ट्रेशन साथ में चल रही है, किंतु जबरदस्ती की वो यात्रा इस वजह से है कि आजीविका का माध्यम वहां से चल रहा है, तो क्या इस यात्रा में बदलाव लेकर आए जा सकते हैं? ये एक बार सोचने की जरूरत है। जब ये स्पष्टता सामने आने लगती है तो व्यक्ति अपनी घबराहट से मुक्त होने का प्रयोजन भी सिद्ध करता चला जाता है और वहीं से स्थितियां उसको एक अलग तरीके से नजर भी आने लगती है। तो इसी वजह से इस यात्रा पर गौर किया जाए और यात्रा के पहले की जो तैयारी है उस पर भी उतना ही विश्वास रखा जाए कि हम जो कर रहे हैं और हम जिस ओर जा रहे हैं वहां की स्पष्टता हमारे साथ में मौजूद है। यात्राओं के साथ में ही 12 ही भावों की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो 3rd हाउस है, जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं, छोटी छोटी यात्राओं से जो भी प्रयोजन जीवन के भीतर जुड़े होते हैं, उसकी सफलता पराक्रम भाव के साथ में इन यात्राओं के माध्यम से देखी जाती है। आप ये देखिए कि आप एक क्षेत्र विशेष में अपने कामकाज को लेकर जुड़े रहे, जहां पर आपने खुद को आगे बढ़ाया। अब लगता है कि जो आसपास के छोटे छोटे कस्बे हैं, जो तहसील के साथ में चलती हुई जगह है, या कोई और ऐसा क्षेत्र विशेष है जो अब एक प्रमुख शहर का नाम ले चुका है, वहां अपने कामकाज को बढ़ाना है, तो आपका बेस तो एक रहेगा,
किंतु उसके लिए छोटी छोटी यात्राओं को बारंबार तय करना होगा। तो पराक्रम भाव क्या कह रहा है, इसके साथ में थर्ड हाउस में कौन सी ग्रहीय व्यवस्थाएं मौजूद है, ये समझने की जरूरत रहती है। शुक्र की स्थितियां जब भी पराक्रम भाव के साथ इस तरह से जुड़ती है तो व्यक्ति प्रोएक्टिव रहकर लोगों को उस छोटी यात्रा के माध्यम से अपने साथ में जोड़ता है, यानी स्वयं बेस के साथ में रहता है और लोगों को वहां पर आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। वहीं मंगल है तो व्यक्ति स्वयं ऊर्जावान रहेगा, उस कार्य को सिद्ध करने का प्रयास अपने द्वारा ही करने वाला होगा, किसी और के साथ में वहां पर इतना जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। बुध यदि पराक्रम भाव के साथ में है तो व्यक्ति मैन मैनेजमेंट पर और सेल्फ मैनेजमेंट पर पूरा फोकस करते हुए ऐसी छोटी छोटी यात्राओं में सफलता को अपने लिए खोजने वाला हो जाता है। प्रमुख बात यह भी है कि जब भी पराक्रम भाव के साथ में राहु की प्रवृत्तियां जुड़ने वाली होंगी तो वहां पर भी व्यक्ति स्वयं को सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रखने वाला होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा हमने कोई कामकाज की शुरुआत की थी किसी दूरस्थ स्थान पर जहां यात्राएं तय करनी पड़ती है, वो व्यक्ति किस तरह से कर रहा है, आकस्मिक तौर पर उसके कार्य का निरीक्षण करना, ये सब कुछ उसकी प्रवृत्ति में शुमार होता चला जाता है। केतु जब भी पराक्रम भाव में होंगे ऐसी छोटी छोटी यात्राओं में जल्दबाजी देने वाले होंगे। पराक्रम भाव में केतु है तो आप ये देखिएगा कि कहीं पर भी आप किसी जर्नी की ओर जा रहे हैं, कई बार कुछ वस्तुओं का भूलना हो जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो साथ में कैरी करने थे वो भुलावे की तरफ आ जाते हैं, ये एक प्रवृत्ति रहती है। किंतु पराक्रम भाव में विशेष स्थिति जो जुड़ती है वो है सूर्यदेव की। जब भी व्यक्ति मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ जाए तो सेकंड हाउस जो वाणी भाव है उसका कार्य अधिक बढ़ जाता है। दशम भाव जो आजीविका का भाव है उसके भीतर भी प्रयोजन बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति को बारंबार स्वयं को एक प्रोएक्टिव अप्रोच में रखना होता है कि कभी भी यात्राएं सामने निकल कर आ सकती हैं, कभी भी किसी से मिलने जाना हो सकता है और वहां पर भी हमको अपनी नैतिकता के बल के साथ में चलना है, अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करना है। वहां पर थर्ड हाउस की जो पोजीशंस में सूर्य होते हैं व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, भाग्य का सहयोग देते हैं और उसकी चर्चाओं में अपनी स्वयं की फिलॉसफी शुमार रहने वाली होती है। एक व्यक्ति विशेष जो ओहदे के साथ में है, 100 लोग उससे मिलने चाहते हैं, 100 लोग वहां तक की यात्रा को तय करते हैं, किंतु सफलता एक ही व्यक्ति लेकर आ पाता है। वजह क्या है? क्योंकि उसके पास में कन्वेंशनल बेस नहीं है, जो प्रत्येक व्यक्ति बोल रहे हैं वही बातचीत नहीं है। बियॉन्ड कन्वेंशन उसने अपनी फिलॉसफी को एस्टेब्लिश किया है और वो वहां रखने का प्रयास कर रहा है, जिससे अगला व्यक्ति आकर्षित होता है, जुड़ाव महसूस करने वाला होता है। तो जब भी पराक्रम भावस्थ स्थितियों में सूर्य देव यहां मजबूत आधार ले हुए होंगे तो व्यक्ति यात्राओं के साथ में सफलता के सिद्ध प्रयोजन भी रखने वाला हो जाता है और उसे कभी भी ऐसे रिएक्शंस नहीं आते कि अब थकान हो चुकी है, अब बारंबार ऐसी यात्राएं बोझिल हो उठी है और जेटलैग जैसी समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति को इतना सताती नहीं है। हमेशा वो अपने लिए एक प्रिपरेशन को करके रखने वाला होता है। तो यहाँ ये चर्चा जीवन की यात्रा से और कामकाजी स्तर की यात्रा से संबंधित थी। हम यहाँ इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं दैनिक राशिफल की ओर। 28 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल हम आपके सम्मुख लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा संघ राशि स्थान में ही मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव वृश्चिक राशि स्थान में ही गतिमान है, तो वहीं पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। रविवार के इस दिवस विशेष में टास्क ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने आज निकल कर आ सकती है, यानी कोई कार्य ऐसा सामने आया जिसमें सफलता सिद्ध हस्त आधार पर नजर आ रही है, जिसके साथ में चलते हुए आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो वहां पर आज स्वयं को आप जोड़ कर रखिएगा। क्षमताएं पूरे तरीके से आपका सहयोग दे रही है। सुबह सुबह के आलस्य से रविवार के दिवस में आप बचें। कुछ ऐसी अनचाही कार्य प्रवृत्तियां भी सामने आ सकती है जिससे आप हमेशा दूर हटते रहे हैं या जो आपको बोझिल लगती रही है, वहां पर भी स्वयं को जोड़कर चलने की आशा और अपेक्षा आप पूर्णकालिक तौर के ऊपर रखिएगा।
यहां मेष राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आप किसी भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट को अपने लिए लेकर आना चाहते हैं तो वहां पर भी संभावनाएं बहुत अच्छे से है। यानी आप नौकरी पेशा जीवन में रचनात्मक स्तर पर चल रहे थे, किंतु अब यहां आपके लिए खुद के अवसर सामने हैं, वहां से स्वयं को जोड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। आपसे निवेदन करेंगे कि संतान पक्ष और साथ ही साथ में गृहस्थ के साथ में जो भी समय बीते वो मन को सुकून देने वाला जरूर रहे। यहाँ भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको मौजूद रहता हुआ नजर आएगा। ये पॉजिटिविटी है, तो वहीं स्वास्थ्य मजबूती लिए हुए है। वृषभ राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय संबंधी स्थितियां हल्के फुल्के तौर के ऊपर परेशान करने वाली हो सकती है, किंतु आप मजबूती से उससे बाहर निकलने वाले भी होंगे। ये एक आपकी प्रमुख ताकत यहाँ पर शुमार है। साथ में ही आप ये भी देखें कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके लिए जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाली है। वहीं पर आपके लिए यहाँ पर वैचारिक मतभेद घर परिवार की ओर से निकल कर आते हैं। शांत प्रदाधार बनाकर रखने की पूरी जरूरत है आपको। निवेदन करेंगे आपसे कि आप कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में लगातार खुद को लेकर चल रहे हैं तो वहां कुछ नया सोचने की जरूरत रहेगी। आपको लग रहा है कि अब इन कार्यों में एक सैचुरेशन का बेस आ चुका है, तो जितना नयापन आप स्वयं को और कार्य को देंगे उतना ही बेहतर आपके साथ में स्थितियां होती चली जाएंगी। भाग्य का सहयोग यहां पर मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा चेष्टाएं वहां करने से आपको बचना चाहिए। बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए आज भी अवकाश के दिवस में नौकरी पेशा जीवन में कहीं न कहीं भागदौड़ रह सकती है। कोई ऐसा कार्य सामने आया जो आपके द्वारा ही पूर्ण हो सकता है और आप उस जगह मौजूद नहीं है, तो कैसे वर्चुअल बेसिस के ऊपर अपनी प्रेजेंस को आप एस्टेब्लिश करके उस कार्य को पूरा करेंगे, ये प्रयास आप स्वयं के साथ में रखने वाले जरूर रहें। तो वहीं पर मिथुन राशि के जातकों के लिए इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता कि जो आप रिसर्च संबंधी कामकाज में नएपन के साथ में जुड़े हैं वहां पर भी पॉजिटिविटी आपके साथ में रहने वाली होगी। यहाँ निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि जो सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां निरंतर बढ़ती चली जा रही है, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर लाभ के जो कोने थे उसके अंदर बढ़ोतरी है, तो आप हर एक जगह अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ पर आपको मान और सम्मान दोनों ही मिलते चले जा रहे हैं। किसी भी नए प्रोडक्ट को अपने कामकाज में एक्सेप्ट करना है तो उस लिहाजा ये दिवस विशेष आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। धनागमन की संभावनाएं बढ़ रही है। अटका हुआ रुपया और पैसा आज आने की अपेक्षा थी इस रविवार के दिवस में, तब भी आप ये ध्यान रखें कि जो आपको प्रयास करने हैं उसके अंदर कहीं पर भी कमी आने वाली नहीं रहे। स्वयं को वहां पूर्णतया जोड़कर आप रखिएगा। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन की ओर से यहां पर जुड़ाव बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाला होगा। जो परिवार का जुड़ाव व्यक्ति को महसूस होता है वो उसकी मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने वाला होता है। ये एक ताकत है। तो वहीं जो आप यहां अपनी वाणी में अधिकार के साथ में कोई भी बात रख रहे हैं, लोग उससे बहुत अच्छे से कन्विंस होने वाले भी रहेंगे। यहाँ पर यात्रा संबंधी प्रयोजन सफलता के सिद्ध अर्थों को सम्मुख लेकर आ रही है, वहां पर भी स्वयं को पूर्णतया आप जुड़े रहें। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों से निवेदन कि मौसम जनित बीमारियों से आज भी सावधान रहें। ये सलाह हमारी शनिवार के दिवस विशेष में भी थी और आज भी यही आपको एडवाइस हम कर रहे हैं। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर है, इसी वजह से जोखिम भरे कार्यों को बढ़ाया जा सकता है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग फ्रेम के साथ में इंटेलिजेंस रखते हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिविटी के बेस को लगातार सामने लेकर आ रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ जो सफलता आपने इस सप्ताह की शुरुआत में देखी थी, आज उसको और आगे बढ़ाने का वक्त आपके सामने है। ये याद रखें कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जो क्लैशेस निकल कर आते हैं उसको अवॉइड करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यहाँ विद्यार्थी वर्ग के लिए जो एकाग्रता होती है वो बहुत अच्छे से निहितार्थ रहने वाली रहेगी।
सिंह राशि के जातकों के लिए महीने के अंतिम अंतराल में और रविवार के इस दिवस विशेष के अंदर आत्मविश्वास की अनूठी झलक देखने को मिल रही है। आप अपने उच्च अधिकारी से बारंबार ये गुजारिश कर रहे थे कि प्रोफाइल चेंज का बेस सामने निकल कर आए, या फिर आप किसी और जगह अपनी ट्रांसफर चाहते हैं जहां आपकी जो सूटेबल अप्रोच है वो बढ़ने वाली होगी। तो आज इस रविवार के दिन अनौपचारिक चर्चा की ओर जाना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। दोपहर के बाद के समय अंतराल में सिंह राशि के जातकों के लिए आलस्य की प्रवृत्तियां विद्यमान हो सकती है, उससे आप बचिएगा। जो दिन ऊर्जा भरा है वहां पर कहीं भी ऐसे गैप आने वाले नहीं हो। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर जरूर रखें। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि व्यापारिक जीवन में कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ नएपन से जुड़ना चाहता है, वहां पर भी उस व्यक्ति के साथ में चर्चा की जाए, क्यों वो जुड़ना चाहता है, लंबी दूरी के साथ वो कैसे चलने वाला होगा। ये सब कुछ आपको यहाँ स्पष्ट करके चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं क्षमताओं के अनुरूप आप स्वयं को यहाँ पर वृद्धि देने वाले रहेंगे, उसमें कहीं पर भी कोई दुराव नहीं है। अस्थि जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। आप यदि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो यहाँ स्वयं को अपडेट करने की ओर जरूर जाएं। किस तरह की फैशन चल रही है, किस तरह हम जगह को परिवर्तित करके जो परचेस की अप्रोच होती है उसके अंदर एक नयापन लेकर आ सकते हैं, ये प्रयास भी आप यहाँ जरूर स्थापित करें। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए खर्चे आज भी बहुत अच्छे से साथ साथ चल रहे हैं, उसमें कहीं पर भी आपको रिएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो ये समय अंतराल आपके सामने चल रहा है, कहीं न कहीं जो एक तरह से ऋण संबंधी स्थितियां होती है उसमें उलझा सकता है, उससे संभलने की आपको जरूरत है। कन्या राशि के जातकों को यह भी चाहिए कि जो विदेश संबंधी कार्यों के अंदर अभी तक आपने स्वयं के लिए सफलता के सिरे देखे हैं और अब आप अति आत्मविश्वास के साथ में चल रहे हैं, उससे संभलने की पूरी पूरी आवश्यकता है। आज ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस धोखे के साथ में आपको जोड़ सकता है और रुपए पैसे के लेन देन के अंदर पूर्णतया सावधानी बरतने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो भी कामकाज यहां आपके मानसिक सुख में लंबे समय से कमी लेकर आ रहे हैं, तो रविवार के इस दिवस विशेष में एक बार स्वयं से चर्चा की आवश्यकता रहेगी कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कहां पहुंचने वाले होंगे, और वहां से जो वैचारिक तथ्य निकल कर आएंगे वो आपको स्पष्टता देते चले जाएंगे। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यहां पर भाग दौड़ के सिरे कामकाजी जीवन में बहुत अच्छे से स्थापित हैं, किंतु वहीं से आप स्वयं को पॉजिटिव बेस देने वाले होंगे। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि हनुमंत उपासना के साथ में निरंतर स्वयं को आप गतिमान करते चले जाइएगा। और वहीं आप इस बात को भी स्वयं के लिए समझने का प्रयास जरूर करने वाले रहें कि जो आपकी क्षमताएं हैं उसके साथ में जब आप पूरे तरीके से जुड़ चुके हैं, कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि आपने गलत कामकाज की शुरुआत की, आप उसमें सफलता देख रहे हैं, किंतु उस व्यक्ति की उस बात की वजह से जब आप स्वयं को पुनः किसी और मोड़ने लगते हैं, एक बार ये समझिएगा कि उस व्यक्ति का अनुभव उस क्षेत्र में कितना है, उस स्पष्टता को अपने साथ लेकर चलें। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए मान और सम्मान में वृद्धि है। तो वहीं जो संतान पक्ष की ओर से बारंबार छोटी छोटी बातों में यहाँ क्लैशेस निकल कर आ रहे थे, उसको कैसे दूर किया जाएगा, उनके साथ संबंधों को पुनः कैसे आत्मीयता के तारों में जोड़ा जाएगा, ये प्रयास आप जरूर यहाँ पर रखिएगा। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं तो अवकाश के इस दिवस विशेष के अंदर पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग को कैसे साथ में लेकर चला जा सकता है, इस मूल मंत्र को भी आप जरूर स्थापित करके रखने वाले यहाँ पर रहें। वहीं इस यात्रा को हम वृश्चिक राशि की ओर लेकर चलते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो यहाँ मैनेजमेंट से संबंधित कामकाज होते हैं, आपको जो भूमिकाएं मिली है उसके साथ में चिंतन की जरूरत रहेगी। सुबह सुबह की ऊर्जा का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने की आवश्यकता इस वजह से है कि बाकी के इस रविवार के समय विशेष के अंदर कुछ न कुछ ऐसे कामकाज सामने निकल कर आ सकते हैं जिसकी प्रायोरिटी अभी तक आपके द्वारा डिसाइड नहीं थी। इस एक बात पर आप फोकस कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखें
कि जो भी व्यक्ति विशेष यहां आपको किसी भी फैसिनेशन के साथ में जुड़ रहा है, आपको मालूम है कि इस व्यक्ति ने पहले भी ऐसी बातें कही हैं, सफलता सामने निकलकर नहीं आ पाई, आज पुनः ऐसी सारी ही बातें वो व्यक्ति विशेष सामने रख रहा है, तो एक बार किस तरह हम स्वयं को स्पष्ट करने वाले होंगे, ये बात अपने भीतर तक आप स्थापित करके जरूर रखने वाले रहें। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहां पर भी अपनी एक कैलकुलेटिव बेस के अप्रोच को जरूर बनाकर रखने वाले रहिएगा। यहां आपसे ये भी बात हम कहना चाहेंगे कि व्यापारिक जीवन में किसी भी आप एक तरह से भूमि संबंधित सौदेबाजी की ओर जाना चाहते हैं, आज यहां पर अधिक विचारशील रहें, थोड़ा सा और रुकने की जरूरत ऐसे निर्णय में रहेगी। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से यहां पर बना हुआ है और साथ ही साथ में जो निर्णय आपने रिसेंट बेसिस के ऊपर लिए हुए हैं उनको जो सही स्तर के ऊपर प्रूव करने की अप्रोच होती है लोगों के सम्मुख, वो यहां रहने वाली होगी। कई बार आप किसी कामकाज के साथ में जुड़ते हैं, कुछ लोग मन के भीतर इस बात को लेकर चलते हैं कि एक बार इस व्यक्ति को उस ओर बढ़ने देते हैं फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो आपका जो आत्मविश्वास है, कामकाज में बढ़ने की प्रवृत्तियां हैं, वो इस वजह से भी आवश्यक होती है कि जिससे लोगों का जुड़ाव आपके साथ में रहे। इस एक बेस को अपने साथ में आप लेकर चलें। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता, तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन आपको पूर्णतया मन के भीतर एक उजास देता चला जा रहा है। यह उजास एक विश्वास है और यही विश्वास आपकी सफलता का आधार भी है, जिसके साथ आप लगातार गतिमान रहने का प्रयास कीजिएगा। अभिनय संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो महानुभाव यहां पर हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं उनके लिए भी ये समय काफी हद तक बेहतरी देने वाला रहेगा। धनुराशि के जातकों को चाहिए कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आज एक पैनी निगाह आप अपने स्थापित करके रखिएगा। सोमवार या मंगलवार के दिवस विशेष में कोई भी इंटरव्यू सामने आ रहा है, आज वक्त जो आपके साथ में है उसमें प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आप साथ जोड़ने वाले रहें। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी बनी रहने वाली होगी। यहां खर्चे आकस्मिक तौर के ऊपर सामने निकल कर आ सकते हैं, जिससे जुड़ने का एक तरह से मानस आपको बनाना होगा, अन्यथा रिएक्शंस रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन रहेंगे, जिसका कोई अर्थ विशेष नहीं है। यहां आप ये भी देखिएगा कि जो आप अपने लिए किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने का मानस भी बना चुके, उस और बढ़ भी चुके, अब अर्थतंत्र को लेकर कुछ परेशानी आ रही है और आपको आसान गली नजर आ रही है कि उस व्यक्ति से ऋण ले लेते हैं और उसके साथ में सारी ही पॉसिबिलिटीज अभी एक तरह से हमारे लिए रिलीफ की हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे निर्णय में भी आज थोड़ा सा संभलने की जरूरत बनी हुई है। मेटल संबंधी कामकाज के अंदर यह दिवस विशेष आपके लिए बेहतरी के दरवाजे सामने रखने वाला रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय विशेष में क्षमताएं बहुत अच्छे से आपको आगे बढ़ाने वाली रहेंगी, यानी कि क्षमताओं के साथ में आप जुड़ते हैं तो भावी भविष्य की संभावनाएं उज्जवल प्रतीक चिन्ह के साथ में यहां जुड़ाव स्थापित करती चली जा रही है। कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज के अंदर आज धीमेपन की पूरी आवश्यकताएं यहां आपके लिए है। शनिदेव प्रधान कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां आत्मविश्वास में वृद्धि है। ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, तो इसी वजह से आपके लिए ये जो समय चलेगा इसके अंदर कोई भी ऐसा कार्य आप करना चाहते हैं जिसमें स्थायित्व की नींव लगती है तो वहां पर आप बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। यहां किसी स्थान विशेष के साथ में जुड़ के अपने कामकाज को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति आप स्थापित करना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए काफी हद तक सपोर्टिव है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के अंदर गृहस्थ पक्ष के साथ जो संबंधों का जुड़ाव है उसको और प्रगाढ़ करने का प्रयास करें। कोई भी गलतफहमी है तो उसको दूर करना यहां जरूरी रहेगा। यह रविवार घर परिवार के साथ में बेहतरी लेकर आ रहा है। सुकून भरे क्षण जिनकी आवश्यकताएं जीवन के भीतर रहती है और जिसकी गूंज व्यक्ति को व्यवस्थित करने वाली भी होती है, तो वहां पर आज स्वयं को लेकर चलना आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहेगा। यहां निवेदन कि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, फार्मास्यूटिकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका हस्तक्षेप है, यहां से आपके लिए फाइनेंशियल लेवल के
जो बेटरमेंट है वो भी निकल कर आएंगे। मान और सम्मान की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जो खुशनुमा पल बीतेंगे, उसके साथ में आपका जो इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, खुद को विकसित करने की जो प्रक्रियाएं होती है, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से सामने रहेंगी। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए यहां सोच में रुग्णता नहीं पनपे, ये समझने की जरूरत है। व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ाने से बचिएगा, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। मीन राशि के जातक फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपनाकर रखने वाले जरूर रहें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। इसी वजह से रिस्क को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग फ्रेम हो, वहां से संभलने की जरूरत रहेगी। रविवार के इस दिवस विशेष में सुकून खोजने की जो प्रवृत्तियां होती है, उससे दूर रहकर काम काज में ही आनंद को खोजा जाए, ये जरूरी है, क्योंकि आज भी कार्य की स्थितियां आपके साथ में कहीं ना कहीं सम्मुख रहने वाली होगी। यहां जो लंबे समय से आप स्वयं को किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से शत्रुवत आधार में पा रहे थे, जहां से कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही थी, जहां से बारंबार आपके लिए नकारात्मकता परोसी जा रही थी, आज उस व्यक्ति विशेष से कैसे दूर रहा जा सकता है, ये स्पष्टता आप रखें भी। और साथ ही साथ में हम मानसिक तौर पर इतना दृढ़ स्वयं को करने का प्रयास करें कि ऐसी प्रवृत्तियां कहीं पर भी नकारात्मक करने वाली नहीं रहे। आपसे हम ये भी निवेदन करेंगे यहाँ पर कि भूमि संबंधित कामकाज में बड़े लेन देन की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचिएगा। तो ये था 28 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।